प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज हम आप लोगों के सामने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हम क्लास ले रहे थे उसका एक स्पेशल टाइप का है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज स्पेशल टाइप बताऊंगा और वो स्पेशल टाइप क्या होगा इंटीग्रल का। जैसे आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, यहां पर दिया हुआ ई टू द पावर एक्स, उसके बाद एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी एफ एक्स यहां होगा, इसी का जो है डेरिवेटिव यहां अवेलेबल होना चाहिए, ब्रैकेट बंद, फिर dx। इसका जो रिजल्ट आता है, देखिए यहां पे एफ एक्स है और उसी का डेरिवेटिव मैं आपको यहां क्लियर करके बताता हूं तब आपको क्लियर होगा। जैसे देखिए यहां पे क्या है, यहां पे देखिए सबसे पहले कि यहां पे सबसे पहले इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के बाद ई टू द पावर एक्स, उसके साथ साथ आपका यहां पे एफ एक्स और इसी का डेरिवेटिव है। यहां अगर एफ एक्स है इसी का डेरिवेटिव होना चाहिए यहां पे, ठीक है। और ये दोनों का ब्रैकेट के साथ क्लोज ब्रैकेट, करली ब्रैकेट से क्लोज कर दिए, फिर dx। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो डायरेक्ट लिखेंगे ई टू द पावर एक्स और एफ एक्स, आप प्लस सम कांस्टेंट सी ऐड करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर ही है, लेकिन उसका एक स्पेशल टाइप्स है और वो कैसे आएगा उसमें मैं कई आइलेट्स फार्मूला भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो आइलेट्स रूल को यूज करके यू और वी को हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, और यू कौन होगा और वी कौन होगा। तो सबसे पहले मैं ये ड्राइव करके बताता हूं कि इसका रिजल्ट इतना क्यों आता है, कैसे आता है, ठीक है। आज जब ये डेरिवेशन जान जाएंगे तो बस इस प्रॉपर्टी को देख देख करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। तो आज का जो क्लासेस है ना, बहुत अमेजिंग क्लासेस यानी इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाला है, तो लास्ट तक आप बने रहें, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू आगे बढ़ता हूं। देखिए क्या क्या है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, ये देखिए स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन का है कि अंदर ये मैं आज प्रूफ करके बताता हूं आपको कि ये इसका रिजल्ट इतना क्यों आता है, ठीक है। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे कैसे करते हैं हम। सबसे पहले इसको देखिए आप, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहां पे सबसे पहले मैं एक पेन लेता हूं, ठीक है। और देखिए यहां पे क्या है कि ये जो है इसको हम बोलते हैं, सपोज कीजिए LHS, ठीक है, और इधर वाला को हम कहेंगे RHS। मैं क्या करता हूं, LHS को ब्रेक करके RHS लाकर दिखा देता हूं, तो ये इसका मतलब ये सही है। तो हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हम यहां करेंगे लेट मान लेते हैं, ठीक है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ एक्स अब प्लस एफ डैश एक्स और इसका करली ब्रैकेट दे दिया और dx, ये हमने लिखा है। तो सिंप्लीफिकेशन में इसमें करना क्या है कि इंटीग्रेशन जो लगा हुआ है ना, इस फंक्शन पे भी लगा दीजिए और इस पे भी फंक्शन, यानी दोनों पे इंटीग्रेशन लगाइए आप। तो जब दोनों पे लगाएंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन यहां पर देखिए तो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स और dx अब प्लस, फिर क्या होगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, ठीक है, ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स dx। यहां तक कोई दिक्कत कुछ नहीं किया। यहां पे देखिए इंटीग्रेशन का जो है ना, इस फंक्शन पे भी लगा दिए, इस फंक्शन एफ डैश एक्स पे भी लगा दिए, बस मल्टीप्लाई कर दिए हम इसको। अब होगा क्या कि ये जो हम जो अभी लिखे हैं इसमें क्या करते हैं, इधर वाले पार्ट को, ठीक है, हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं ये I1, इसको I1 मान लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने I1 मान लिया तो अब क्या करते हैं, हम I1 की वैल्यू निकालते हैं। हम यहां पर लिख देते हैं I1 इजकल टू, तो I1 इजकल टू लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, यही है ना, ठीक है, dx। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि एफ एक्स को जो है, ठीक है, u मानेंगे और ई टू द पावर एक्स को v मानेंगे, ठीक है। कंसीडर करते हैं लेट एफ एक्स इजकल टू u और ई टू द पावर एक्स इजकल टू क्या, v। तो ये u इंटू वी यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लीजिए आप। तो इंटीग्रेशन जब बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, देखिए यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स को क्या कीजिए एज इट इज छोड़ दीजिए और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको माइनस, ठीक है। आपको बताए थे ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट, याद रखिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर इंटीग्रेशन u इंटू वी होगा dx होगा तो इसको क्या करना है, u
भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाय डी एक्स, फिर भी डी एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन डी एक्स और प्लस सी। यही होता है बाय पार्ट्स, यही हम लगाएंगे इसमें। तो इसमें इस इंटीग्रेशन कर दिया, फिर मैं क्या करूंगा डी यू, तो यू की जगह पे क्या है एफ एक्स है, तो डी एफ एक्स बाय डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन करूंगा ई टू द पावर एक्स डी एक्स का, ठीक है, और इसका डी एक्स, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको लिखूंगा एफ एक्स, ई टू द पावर एक्स का क्या होता है ई टू द पावर एक्स ही होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन, अब माइनस इंटीग्रेशन, इसको देखिए एफ डैश एक्स लिख दीजिए, और इसको क्या होगा ई टू द पावर एक्स होगा। अब प्लस कुछ कांस्टेंट जो है मान लेते हैं हम, कांस्टेंट को के मान लिए। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहां पे रख देंगे, किसको, इस वैल्यू को। तो यहां पर जब आप रखेंगे तो यहां पर सिंपली क्या करना है, इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। तो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स को वैल्यू जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे ई टू द पावर एक्स एफ एक्स। ठीक है, ये रख दिया हमने, यहां पर तो आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है आपको, एक चीज और ध्यान क्या रखना है, हाँ ठीक, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, ठीक है, माइनस, अब क्या करेंगे हम, माइनस इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, ठीक है, और ई टू द पावर एक्स और डी एक्स, ये लिखूंगा। अब प्लस सम कांस्टेंट क्या के, नहीं कांस्टेंट के, हाँ यहां पे इसका वैल्यू तो हमने रख दिया ये, अब प्लस के, और उसके बाद जो है ये वैल्यू पहले से अवेलेबल है, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, इसको हम लिख दिए, जैसे था उस तरह से हम कर दिए। अब मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे इरेज करता हूं ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। अब देखिए यहां पे कैसे करते हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसमें यहां से मैं अगर आप बात करें तो यहां से जो है सो मैं यहां देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम सजा कर लिखते हैं। पहले लिखेंगे ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, ठीक है, और उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स, ठीक है, अब प्लस एफ डैश एक्स ई टू द पावर, ठीक है, एक्स डी एक्स, ठीक है, और यहां भी तो डी एक्स होगा, यहां भी डी एक्स दे दीजिए, अब प्लस, और साथ साथ लास्ट में हम के लिख देते हैं, इसको अरेंज कर दिए हम। अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अगर आप e टू द पावर x है प्लस एफ एक्स है, ठीक है, अब ये बताइए यहां पे कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आपने इसका इंटीग्रेशन किया और यहां पे आपने k लिखा, जबकि यहां पे हमने c है, तो हम k के बदले c भी लिख सकते हैं। यहां पे आप c लिखना चाहते हो c लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे क्या है, c हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ऐसा नहीं है कि k नहीं लिख सकते, k भी लिख सकते, c भी लिखते। आपको मैं यहां c लिखा हुआ तो c के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्लस c हो गया। ठीक है, c लिख लीजिए, c लिख लीजिए या k लिख लीजिए, ठीक है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारा रिजल्ट आ गया ना, यही रिजल्ट आ गया, यानी हमने क्या किया, एफ एक्स ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, और मैं प्रूफ करके भी दिखा दिया हूं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग जो है सॉल्व किया करेंगे। अब ये प्रॉपर्टी याद रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी आएगा हम सीधे इस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब ड्राइव नहीं करना है, बस आपको पता लगाना और सीधे आंसर टिक करना है। जनरली जो है ना जेई का जो पेपर जो स्टूडेंट देने वाले हैं उसमें खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में काफी ये हेल्प करता है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, और बोर्ड्स में तो जनरली पूरे डिस्क्रिप्टिव टाइप का आएगा तो उसको सॉल्व कीजिएगा। तो उसमें दो तीन चीजें आपको याद रखना होगा। पहला तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u इंटू वी वाले में कैसे लगाते हैं,
बाय पार्ट्स उसी को तो बना है, u इंटू वी, यानी दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लीकेशन के लिए हम बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। तो उसमें दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होगा तो हो सकता है एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। तो उस केस में क्या कीजिएगा आप कि आइलेट रूल को यूज करके, IFE मीन्स इनवर्स फंक्शन, ठीक है, L मीन्स लॉगरिथमिक, A का मतलब एल्जेब्रिक, T का मतलब ट्रिगोनोमेट्री, E का मतलब एक्सपोनेंशियल। उसमें ना प्रायोरिटी देखना, आई साइड से प्रायोरिटी, ठीक है, देना, ठीक है, लेफ्ट से राइट। प्रायोरिटी वाइज यू को और वी को डिसाइड करेंगे। पहले अगर मान लिया आई है और एल है तो आई वाले यानी इनवर्स फंक्शन को यू मानेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन को क्या मानेंगे, भी मानेंगे। इस प्रायोरिटी से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हम एक कुछ क्वेश्चंस इस जो है स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन पे जो है हम करके दिखाते हैं आपको, ताकि आपको जो है ना काफी मजबूती आएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। जैसे देखिए ये क्वेश्चन हम करते हैं, ये क्वेश्चन इजी है आपके लिए। देखिए कैसे करता हूं मैं। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ये एग्जांपल नंबर हम फर्स्ट ले लेते हैं यहां से। और देखिए इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। कैसे प्रॉपर्टी पे बेस्ड है अब मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए यहां पे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, लेट आई इक्वल टू मान लेते हैं इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, ठीक है, और 10x अब प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx। यही है। तो इसका क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को ना हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर कर लीजिए fx, क्योंकि दिमाग में ये बैठा लीजिएगा कि इसके ब्रैकेट के अंदर कौन ऐसा फंक्शन है जिस, देखिए तो 10x का डिफरेंशिएशन ये अवेलेबल है। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर ये fx होगा तो ये क्या होगा, f' होगा, ऑब्वियस है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, कंसीडर कर लिया ना हमने। कंसीडर करते हैं हम क्या, fx इक्वल टू कितना, 10x। नहीं, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट यहां पे लिख लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट, क्योंकि x वेरिएबल है इसमें। तो हम क्या करेंगे, जो है fx इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो करेंगे तो इधर क्या होगा, d 10x होगा, है ना। और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 10x का डिफरेंशिएशन, सॉरी यहाँ पे 10 इनवर्स है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनवर्स है, इनवर्स कर लीजिए आप, ठीक है। तो 10 इनवर्स x जो है आपका, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 इनवर्स का, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है f' इसका क्या हो गया आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया ना। तो अब आपको आसान हो गया बनाना आपके लिए। तो मैं देखिए बनाकर दिखाता हूं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे e टू द पावर x, इसको लिख दिया हमने fx 10 इनवर्स x को, ये क्या हो गया हमारा f' हो गया, और फिर dx। नहीं तो इसका सिंपली क्या होगा, आपको बताए थे ना e टू द पावर x और fx प्लस उसका डेरिवेटिव रहेगा, तो e टू द पावर x इंटू fx होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, e टू द पावर x fx, अब प्लस क्या c, तो e टू द पावर x और fx के जगह पे क्या होगा आपका 10 इनवर्स x। यही आपका आंसर हो गया। अब प्लस क्या c। तो देखा किस तरह से प्रॉपर्टी का यूज किए। ई टू द पावर, आपको स्टार्टिंग हम 10x मतलब यहाँ पे मेंशन किए थे, उसको सही कर लीजिएगा जो भी स्टूडेंट लिखे, 10 इनवर्स x है यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसका ऐसे याद रखिए, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल है, तो सीधे आंसर होगा 10 इनवर्स x इंटू ई टू द पावर x प्लस c। तो इसका आंसर हमने सिर्फ क्या लिखेंगे, इसका यहीं पे डायरेक्ट लिख लीजिए आप। यहाँ पे अगर कोई पूछता है ना तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिख दीजिए आप ई टू द पावर x 10 इनवर्स x अब प्लस c, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देख लिया किस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको। सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से काम करेगा हमारा। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इजी है। यहां क्यों है, अब सबसे पहले देखिए यहां पे
इस फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला काम यह है कि हम क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू मान लीजिए इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ई टू द पावर एक्स बाय क्या होगा, ई टू द पावर एक्स बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसको ऐसा कर लीजिए, तो मुझे लगता है ना यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो चुका है उसमें क्वेश्चंस जो लिखने में। खैर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। एक बार यहाँ मैं तो एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे जो है करेक्शन कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पे जो है आपका 1 प्लस एक्स का पावर 2 है, यहाँ रखिएगा। तो इसीलिए मैं भी यहाँ पे थोड़ी क्वेश्चन को टाइप करने में मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, एक ही चीज है। और यहाँ पे क्या है आपका dx है, नहीं। तो मैं क्या करता हूं, इसको इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, यहां पे ऐसा कर लीजिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस 1, कोई दिक्कत। और यहां पे जो है प्लस 1 पहले से है, और नीचे क्या करना है, एक्स प्लस 1 प्लस, ठीक है, या एक्स प्लस भी लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, यही है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, देखिए तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब बाय एक्स प्लस 1 का क्या होगा, होल स्क्वायर dx। अब प्लस ये देखिए 1 और 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो 2 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, इसको लिख सकते हैं ना हम लोग। अब आपको क्या करना है, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए तो एक चीज बताइएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको फैक्टर करेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, तो यहां पर कर लिया जाए, तो एक्स प्लस 1 और फिर क्या होगा एक्स माइनस 1, अब बाय क्या होगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, अब प्लस क्या होगा 2 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx, कोई दिक्कत यहां तक। अब हम इसको कंटिन्यू देखिए, तो यहां पे क्या होगा कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, नहीं यहां तक कोई दिक्कत। तो इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 dx, अब प्लस इंटीग्रेशन यहां पे क्या होगा 2 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है यहां तक। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहां पर देख रहे हैं ना, ये तो यहां तक तो आपने कर लिया, लेकिन साथ साथ आपको e टू द पावर x भी लेके चलना है, जहां जहां e टू द पावर x है वो भी रखना है साथ में, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां भी e टू द पावर x, यहां भी e टू द पावर x रखेंगे, जहां जहां e टू द पावर x है। तो यहां भी हम ऐसा ही कर लेते हैं, पहले यहां पे आए हम इंटीग्रेशन x माइनस 1 और x प्लस 1 फिर इंटू ई टू द पावर x dx, ठीक है। अब प्लस क्या होगा इंटीग्रेशन 2 ई टू द पावर x बाय कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। और यहां भी क्या होगा dx। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इंटीग्रेशन ई टू द पावर x और ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस यहां पर लिख देता हूं मैं 2 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको dx, इस तरह से मैं लिखता हूं। अब क्या होगा, आप इसको fx बोलिए, एक को मानिए fx, इसको मान लेते हैं हम fx, तो ये क्या होना चाहिए f डैश x होना चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूं, तो हम क्या कर रहे हैं fx इक्वल टू, यहां पर क्या कीजिएगा fx इक्वल टू, हमने क्या किया x माइनस 1 अब बाय एक्स प्लस 1 लिखा, तो f डैश x निकालेंगे तो क्या होगा, f डैश x जब निकालेंगे तो u बाय v के फॉर्म में ये ब्रेक होगा,
तो u बाय वी तो क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस 1 को रहने दीजिए, फिर इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर माइनस, फिर क्या करना है x माइनस 1 को रहने दीजिए, ठीक है, और x प्लस 1 को डिफरेंशिएशन कीजिए। तो ये क्या होगा x प्लस 1 माइनस एक्स अब प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये एक्स कर। तो ये देखिए एफ डैश एक्स आ गया ना। आपको ये सब देखिए फॉर्मूला सब याद रहना चाहिए। देखिए यहां पे हमने क्या किया है कि y इजकल टू अगर u बाय वी होता है ना तो इसका dy बाय डी एक्स क्या होता है, ध्यान रखिएगा वी स्क्वायर, और v को छोड़िए du बाय डी एक्स माइनस यू को छोड़िए और dv बाय डी एक्स, ठीक है, u बाय वी। यही काम किया हूं मैं उस फॉर्मूले, इस मेथड को, ये फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन में आप पढ़ते हैं ना, इस फॉर्मूले के यूज करके मैं इसका डिफरेंशिएशन निकाला हूं। तो अगर ये एफ एक्स है तो इसका जो है ना डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स हमारा देखिए तो 2 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर होगा वो सिंपली आप आंसर क्या लिखेंगे, इसका सिंपली आंसर लिख दीजिए इसका e टू द पावर x और एफ एक्स अब प्लस सी, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 1 अब बाय x प्लस 1, तो हम इसको लिखेंगे e टू द पावर x, ठीक है, और x माइनस 1 बाय x प्लस 1 अब प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं यहां पे ऊपर, इसका आंसर कितना आएगा तो मैं अभी लिख देता हूं। तो इसका आंसर आप यहां पे लिख लीजिए, क्या होगा आंसर e टू द पावर x, उसके बाद x माइनस e टू द पावर x यहां लिख देता हूं, आंसर होगा e टू द पावर x और x माइनस 1 अब बाय x प्लस 1 अब प्लस क्या c, यही हो गया आंसर। आ गया ना कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जब भी आपका ये प्रॉपर्टी है तो आपको ये इसको एक्सपेंड करना है इस तरह से फॉर्म में, और ये दिखा देना है ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, सीधे आंसर e टू द पावर x एफ एक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने एक क्वेश्चन फिर करके दिखाया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके फिर दिखाता हूं। देखिए जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके रहेंगे हम, ठीक है। भाई कोई पैसा थोड़े लग रहा है, फ्री में पढ़ा रहे हैं हम, आप लोगों का प्यार है इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप हमारा जो हम बताना चाह रहे हैं हमारे सारे कॉन्सेप्ट को आप लीजिए समझिए, ठीक है, तभी आपका ये फॉर्मूला सब जो है ना दिमाग में बैठेगा। एक बार में इवोक सेट में नहीं बैठता है, मैथ्स मांगता है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं ना हम आपको, सिर्फ कहने से नहीं होगा ना, क्वेश्चन तो करना भी तो पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे करते हैं। ये भी क्वेश्चन इजी है, ये क्या क्यों इजी है अब देखिए यहाँ पे, यहां देखिए, यहां भी क्वेश्चन को समझना है और सीधे आपको आंसर करना है। देखिए यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए, मतलब इसका जो है ना रिजल्ट आपका, इसका जो रिजल्ट होगा वो व्हाट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे अभी, ये वाला जो देख रहे हैं इसको मान लेते हैं एफ एक्स, क्या मान लेते हैं एफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या आना चाहिए एफ डैश एक्स आना चाहिए, नहीं, अगर एफ डैश एक्स आ गया तो सीधे आंसर आ जाएगा। तो हम वही काम करते हैं। तो हमने क्या किया, कंसीडर किया, लेट माना कि एफ एक्स इजकल टू कितना, एफ एक्स इजकल टू माना 1 बाई एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, लिख दीजिए यहां पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो क्या होगा डी एफ एक्स अब बाय डी एक्स होगा ना, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो इधर क्या होगा डी 1 बाय एक्स बाय डी एक्स। अब इसको लिख सकते हैं डी एक्स का पावर -1 बाय डी एक्स, इसको लिख सकते हैं हम क्या, -1 आगे आ गया और x का पावर -1, तो मैं इसको लिखूंगा -1 और x का पावर -2, दैट मीन्स 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसको बोलेंगे एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स तो मेरा आ चुका है, देखिए तो -1 बाय एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस में 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया, एकदम सही है, नहीं।
तो इसको हम यानी हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ठीक है, e टू द पावर x, यहां पर मैं लिखता हूं 1/x प्लस -1/x², ठीक है, और dx, यही है ना। तो इसका देखिए तो यही तो है, यहां पर -1 है ना, -1 देख रहे हैं ना, -1/x²। तो ये जो है ना fx हो गया, ये हो गया fx, और ये हो गया हमारा f'(x). तो सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e टू द पावर fx, क्योंकि पता है ना e टू द पावर fx, e टू द पावर x fx प्लस f'(x) होता है, तो हमारा आंसर e टू द पावर x fx हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे fx, अब प्लस कुछ कांस्टेंट k मानना हो, c मानना हो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मानना हो वहां लिख दीजिए प्लस करके, और बता दीजिए कि c हमारा कांस्टेंट है, आपका आंसर सही है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा e टू द पावर x इंटू fx कितना माने थे हम 1/x को ना, तो यही हो गया, अब प्लस c, दैट मीन्स हमारा आंसर हो गया e टू द पावर x/x प्लस c, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। आ गया समझ में, तो इसका आंसर लिख लीजिए यहाँ पे e टू द पावर x, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसका आंसर हो गया e टू द पावर x/x प्लस c, यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए फटाफट जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एग्जांपल का फिर करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। देखिए लास्ट में ना 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस बताऊंगा, और 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है ना, वो हमेशा पेपर में आता है और आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। एक्सरसाइज आप जब बनाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो उसमें ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है, और मैं मेंशन भी किया हूं इसमें, ठीक है। तो लास्ट में वो क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको, आप घबराए नहीं, बस हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। देखिए मैं आपको दे रहा हूं अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे यही एमसीक्यू के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है और फटाफट आपको आंसर करना है। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू भी क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, जो भी स्टूडेंट जेई का एग्जाम देना चाहते हैं उसमें एमसीक्यू ही तो रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो एमसीक्यू बोर्ड्स में भी एमसीक्यू बेस्ड रहता है 1 मार्क्स के। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले कहा है कि e टू द पावर x sec x इंटू 1 प्लस 10x dx इज इक्वल टू, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें सब। तो फटाफट अभी हम ना आपको करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको लिखिए, मैं इंटीग्रेशन लिखता हूं e टू द पावर x, और sec x को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पे जो ब्रैकेट है ना, sec x इंटू क्या होगा, sec x प्लस sec x इंटू 10x, ठीक है, और dx, ये लिख सकते हैं e टू द पावर x sec x प्लस sec x इंटू 10x। अब आप बताइए इसको अगर हम fx बोले sec x को, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो हमारा f'(x) होना चाहिए ना। अगर होना चाहिए तब तो हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो सीधे आंसर e टू द पावर x है और fx हो जाएगा, मतलब e टू द पावर x sec x हो जाएगा। तो मैं चेक कर लेता हूं sec x का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो मैं चेक कर लेता हूं। तो चेक कीजिए, तो यहां चेक कीजिए पहले, जैसे मान लिया जाए, यहां पे चेक करते हैं कैसे, मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू कितना, नहीं i इज इक्वल टू नहीं, fx इज इक्वल टू हम मान लेते हैं sec x, ठीक है। तो f'(x) क्या होगा ये बताइए, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x होगा। तो देखिए तो ये f'(x) हो गया ना, तो ये हो गया हमारा sec x हो गया fx, और यही हमारा क्या हो गया f'(x) हो गया। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा सीधे आप क्या करेंगे, e टू द पावर x fx अब प्लस क्या c, और आपका e टू द पावर x fx के जगह मतलब sec x अब प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। देख लिया, तो कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको क्या करना चाहिए था, देखिए इसमें हम इसलिए टाइम दिए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको वर्बली करना है। इसको मल्टीप्लाई करें तो यहां पर sec x आएगा, उसके प्लस sec x इंटू 10x आएगा, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x होता है। सीधे आंसर e टू द पावर x sec x लिख करके हम टिक करेंगे और निकल जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम इसी टाइप का नेक्स्ट एमसीक्यू जो है, जो बता रहा हूं, वो बताना ये चाह रहा है वो एमसीक्यू कि क्या वो ये इसी टाइप का क्वेश्चंस है e टू द पावर x वाले। देखिए कोई जरूरी नहीं कि e टू द पावर x लगा रहेगा तो इस प्रॉपर्टी में चला जाएगा,
उसमें ऐसा फॉर्मेशन होना चाहिए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, जैसे मैं एक करके दिखाता हूं मैं। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ई टू द पावर एक्स है, लेकिन अलग फॉर्मेट है, ये नहीं है उस टाइप का। क्यों नहीं है? कि देखिए यहां पे ई टू द पावर एक्स में मतलब दो फंक्शन का एडिशन नहीं है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इस फॉर्म में नहीं है, तो ये बाय सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे, ये इस टाइप का नहीं है। मैं देखिए ये क्वेश्चन इस का नहीं है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन के तहत ही करेंगे। तो जैसे मान लिया जाए हमने क्या किया, यहां पे आई मान लिया, आई इजकल टू क्या है, आई इजकल टू एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स क्यू इस तरह से, और dx है। तो हम क्या करेंगे, लेट मानेंगे एक्स क्यू इजकल टू कितना t, मान लीजिए, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी एक्स क्यू बाई क्या होगा, डी एक्स इजकल टू डी टी बाई क्या, डी एक्स। तो इधर तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, नहीं इजकल टू क्या होगा, डी टी बाय डी एक्स। अब आप ये बताइए, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी टी बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहां पे रखिए, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर और डी एक्स दोनों मिलाकर क्या होगा, डी टी बाय, और ये देखिए एक्स क्यू को यानी ई टू द पावर क्या होगा, टी और डी टी बाय कितना 3, है ना। तो मैं क्या करता हूं 1/3 को बाहर ले लेता हूं और ई टू द पावर टी डी टी। देखिए इसमें ई टू द पावर टी के बाद हमारा एफ एक्स डी एक्स का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए सीधे ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर टी ही होता है। तो ई टू द पावर टी अब प्लस क्या हमारा कुछ कांस्टेंट, अब टी की वैल्यू क्या रखे थे हम, ई टू द पावर एक्स क्यू, तो एक्स क्यू प्लस सी, तो यानी हमारा ऑप्शन कौन हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो रहा है। ये इसका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया, एक स्पेशल केस है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके जो भी देखिए यहां पे एक्स क्यू मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर यानी 3 आगे आ गया और उसका 3 में से 1 घट गया, यानी एक्स स्क्वायर, यानी इसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं यहां अवेलेबल है, इसीलिए सीधे आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आ गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपका जो इस जो स्पेशल टाइप का जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने बताया है अभी, है कि नहीं, 2-3 क्वेश्चन, इससे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो आप मल्टीपल क्वेश्चंस लगाइए, जो भी दिक्कतें आएगी आप कमेंट करके हमें बताइए, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर आप जो है मैसेज कीजिए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट फाइनल जो है कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आपका ओवर हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लोगों के लिए जो इस क्लास में है, थैंक्स, ठीक है, करियर प्लेटफॉर्म की तरफ से और मेरी तरफ से। ठीक है, तो थैंक यू।